बातों की इस रेल में, दुनिया को हम स्वर्ग बनाएं, खेल खेल में, खेल खेल में। पहला वादा, बूंद बूंद का तेल बचाएं, तेल बचाएं। जल है जीवन, आओ सबको ये समझाएं, ये समझाएं। दूजा वादा, पेड़ों पर हम फूल खिलाएं, शुद्ध हवा से दुनिया को महकाएं। एनर्जी देती हमको जीवन, जीवन नहीं गवाना है। खोल कर हर पिंजरे को हमें हर पक्षी को उड़ाना है। एक संकल्प, एक कसम आज हम उठाते हैं, मातृभूमि की रक्षा में संरक्षण का दीप जलाते हैं, संरक्षण का दीप जलाते हैं। आँखों में है ख्वाब अनेकों इन बच्चों की रेल में, दुनिया को हम स्वर्ग बनाएं, खेल खेल में, खेल खेल में बदलो दुनिया। नमस्कार, मैं हूं विशाल और मैं हूं अनु, और आपका स्वागत है एक्साइटमेंट, एंटरटेनमेंट और इन्फॉर्मेशन से भरे शो में जिसका नाम है खेल खेल में बदलो दुनिया। खेल खेल में बदलो दुनिया। अनु, तुम्हें पता है कि हमारे देश की 80% आबादी गांव में रहती है। वो तो है। मतलब अगर गांव का विकास हुआ तो समझो समूचे देश का विकास हुआ। एग्जैक्टली कह सकते हैं। तो भैया खुशखबर ये है कि अब उन गांव में दूर दराज के क्षेत्रों में बिजली की सुविधा धीरे धीरे प्राप्त होने लगी है, कर्टसी अपारंपरिक ऊर्जा के स्रोत। ये भी है। अब विशाल देखो ना, वैसे भी बिजली की जरूरत तो हम सबको होती है, तो ऐसा हुआ है तो कितना अच्छा है ना। और पता है अपारंपरिक ऊर्जा के स्रोत क्या क्या है? सौर ऊर्जा, हाइड्रो पावर, बायोगैस, बायोमास, यहीं से बिजली पैदा हुई है। एक मिनट, होल्ड ऑन। इतनी भारी भरकम चीजें? अरे विशाल, एक एक करके बताओ तो समझ में भी आए। ओके, मैं समझ गया हूँ। तो चलो आज बात करते हैं सौर ऊर्जा से पैदा होने वाली बिजली के बारे में। ओके, राइट। अब ये काम करता है सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम से, जिससे धूप से सीधी बिजली पैदा की जाती है। धूप से बिजली? बड़े कमाल का सिस्टम है भाई। भैया इस सिस्टम की मेहरबानी अब गांव में सोलर लालटेन, सोलर घरेलू रोशनी, सोलर सड़क रोशनी, ये कह लो कि पूरा का पूरा रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है। वाह 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 विशाल, इसका मतलब अब हमारे गांव भी शहरों की तरह एकदम जगमग जगमग झलमिलाएंगे, है ना? बिजली की रोशनी से। ओके, बिजली की रोशनी से। तो चलो तुम्हारी इसी बढ़िया सी इंफॉर्मेशन के साथ हम शुरू करते हैं हमारा प्रोग्राम, और सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाते हैं हमारी आज की टीम्स को। हमारी आज की पहली टीम है टीम शक्ति, जो आई है रौनक पब्लिक स्कूल, सोनीपत, हरियाणा से। हमारी दूसरी टीम टीम रक्षक, जो आई है एसपी कॉलेज, पुणे से। और इसके साथ आज यहाँ हमारे साथ स्टूडियो में है बहुत ही बेहतरीन ऑडियंस, और साथ ही स्वागत हमारी बहुत प्यारी नन्ही मुन्नी स्कोरर बूंद का। वेलकम वेलकम। इंट्रोडक्शन तो हो गए, अब जरा सिलसिले को आगे बढ़ाएं। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला राउंड, जिसका नाम है कुछ कर दिखाना है। हमारा पहला राउंड कुछ कर दिखाना है एक परफॉर्मेंस बेस्ड राउंड है, जिसमें हमारे दोनों टीम्स एक एक करके आपके सामने एक परफॉर्मेंस प्रस्तुत करेंगे। तो सबसे पहले आमंत्रित करते हैं द गैंग फ्रॉम हरियाणा, शक्ति टीम। ये क्या बदतमीजी है? मेरी गाड़ी रुकती नहीं तो? भाई साहब, आपकी गाड़ी तो रेड लाइट पर भी नहीं रुकना चाहती, ये तो फ्लाईओवर है। तो तुमने मेरी गाड़ी रोकी क्यों? सिर्फ ये देखने के लिए भाई साहब कि हमारी गाड़ी तो पेट्रोल डीजल से चलती है, पर आपकी शायद हॉर्न से चलती है। बहन जी, मेरी गाड़ी भी पेट्रोल से ही चलती है, हॉर्न से नहीं। अच्छा भाई साहब, आप तो हॉर्न ऐसे बजा रहे थे कि जहां आपने हॉर्न बजाना बंद किया और वहीं आपकी गाड़ी भी बंद। अपनी गाड़ी का बजाता हूँ, अपनी गाड़ी का। आपका क्या लेता हूँ? आप तो देते हैं नॉइस पॉल्यूशन, अच्छे खासे इंसान को घबराहट। और ऐसी ड्राइविंग से तो कुछ एक की मौत भी हो सकती है। अच्छा, पर मैं क्या सभी लोग यही चलाते हैं? ये उसे देखिए, वो कैसे चला है, उसे देखिए। लेकिन ऐसे चलाने से पता है क्या होता है? राही कोई घर समय पर पहुंच पाता है, और राही ऑफिस लेट पहुंचकर बॉस की डांट खाता हूं, और घर पर रात को बीवी की कि लेट क्यों आए हो। तो भाई साहब मानिए हमारा कहना, ट्रैफिक नियमों का पालन करोगे तो हॉर्न भी नहीं बजाना पड़ेगा, और समय पर भी पहुंच पाओगे, तो ना कभी बीवी की और ना बॉस की डांट खाओगे। इन्हें देखिए भाई साहब, ये अपनी गाड़ी के पीछे क्या लिखवाती हैं? You are following the car which does not blow horn
रेड लाइट पर गाड़ी को और खुद को दो आराम। हॉर्न बजा बजा कर मत करो दूसरों को परेशान। भैया मंत्र अगर ये मैं पहले ही समझ जाता तो ऑफिस समय पर पहुंचकर बॉस की आंखों में चढ़ जाता, थोड़ी बहुत तरक्की भी कर जाता। अब ये है कि ट्रैफिक नियमों का पालन करूंगा ही नहीं, करवाऊंगा भी, और कभी भी बिना बात के हॉर्न बजाऊंगा नहीं। भाई हरियाणा वालों ने कमाल दिखाया तो पुणे वाले भी कुछ कम नहीं है। जरा देखते हैं कि टीम रक्षक आज क्या परफॉर्म कर रही है। नमस्कार, ये तो आप सब जानते ही होंगे आज पेट्रोल दिवस है। चूंकि हमारे देश से भी पेट्रोल खत्म हो चुका है, इसलिए स्वर्गीय पेट्रोल की याद में यह कवि सम्मेलन रखा गया है। मंच पर उपस्थित सभी कविजनों से मैं प्रार्थना करता हूं कि वे 2 मिनट श्रद्धांजलि देने के लिए खड़े हो जाएं। ओम शांति शांति शांति। तो आइए कवि सम्मेलन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं कवि श्याम सुंदर जी को अपनी कविता प्रस्तुत करने का आग्रह करता हूं। धन्यवाद। प्यारे थे तुम दोस्त बहुत, काम बहुत तुम आते थे। हम अपनी गाड़ी में आए दिन तुम्हें भरवाते थे। हम अपनी गाड़ी में आए दिन तुम्हें भरवाते थे। माना कि थोड़ी ज्यादती थी, माना कि थोड़ी ज्यादती थी। पड़ोसी के घर भी अपनी शानो शौकत दिखाने कार में ही जाते थे। क्या बात है। पड़ोसी के घर भी अपनी शानो शौकत दिखाने कार में ही जाते थे। सोचा न था है पेट्रोल दोस्त, सोचा न था है पेट्रोल दोस्त, तुम यूं ही साथ छोड़ जाओगे, पेट्रोल की बूंद बूंद को तरसा जाओगे। अब मैं कवित्री ताराबाई जी को अपनी कविता प्रस्तुत करने का आग्रह करता हूं। धन्यवाद। पेट्रोल बहुत दुख दिए तुम्हें मैंने, बिना बात पर गाड़ी में भरकर तफरी करती थी, बिना बात पर गाड़ी में भरकर तफरी करती थी। कल क्या होगा इसकी चिंता क्यों करती थी, कल क्या होगा इसकी चिंता क्यों करती थी। आज हर जगह पैदल ही जाती हूँ, आज हर जगह पैदल ही जाती हूँ, घर के सामने पड़ी गाड़ी को देख ललचाती हूँ। अब मैं कवि नैन सुख जी को अपनी कविता प्रस्तुत करने का निवेदन करता हूं। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, गाड़ी में पेट्रोल नहीं तो हाथों से गाड़ी ठेल। पहले जब बूंद बूंद बचाने की कोई बात करता था तो मेरा कलेजा अंदर ही अंदर जलता था, पर क्या पता था कि पेट्रोल तुम एक दिन चले जाओगे और हमारी दुनिया को रोक जाओगे। काश काश की बचाई होती एक बूंद भी इसकी हमने, काश की बचाई होती एक बूंद भी इसकी हमने, तो आज पेट्रोल की याद में ये महफिल न जमाई होती। वाह वाह। अब पेट्रोल दिवस पर 2 शब्द श्रद्धांजलि के मैं भी कहना चाहूंगा। धन्यवाद। क्या थे वो दिन, क्या थे वो दिन जो तुम्हारे बल पर उड़ते फिरते थे। समझाया बहुतों ने, समझाया बहुतों ने कि पेट्रोल का खजाना सीमित है। बूंद बूंद बरतो, बूंद बूंद बरतो, इसका फिर आना मुश्किल है। हमें सजा तुम दे गए, तुम्हारी याद में हम यही पेट्रोल दिवस मनाएंगे। खड़ी बस गाड़ियों को देख बस यूं ही पछताएंगे। टू गुड भाई, हमें तो बहुत मजा आया, लेकिन अब मेरे ख्याल से हमें ऑडियंस से पूछना चाहिए कि उन्होंने किसकी परफॉर्मेंस को कितना पसंद किया। तो ऑडियंस, आपने शक्ति टीम के लिए क्या पॉइंट स्कोर किए? ओके, वेल अब ये बताएं कि आप टीम रक्षक को कितने अंक देते हैं। और अब बूंद, अब जल्दी से बता दें कि इस राउंड का स्कोर क्या है। शक्ति टीम को मिलते हैं 470 पॉइंट्स और रक्षक टीम को मिलते हैं 710 पॉइंट्स। दोनों टीम्स ने अपनी अपनी तरफ से पहली चाल तो चल दी है, लेकिन अभी हमारे पास 2 राउंड्स और हैं। सो पक अप, बी अलर्ट, बट वी कैन रिलैक्स इन द मीनवाइल, क्योंकि हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन आयोजित करता है राज्य तथा राष्ट्रीय स्तरीय निबंध प्रतियोगिता।
यदि आप पेट्रोलियम उत्पाद के संरक्षण के विषय में रखते हैं कोई भी विचार, तो हम देते हैं आपको ये मंच। विषय तथा वर्ग: प्रदूषण तथा इसका हमारी प्रकृति तथा प्राकृतिक संसाधनों पर प्रभाव 10वीं तक की कक्षाओं के लिए। संरक्षण तथा ग्लोबल वार्मिंग 11वीं तथा 12वीं कक्षाओं के लिए। भारत के लिए एनर्जी सिक्योरिटी का महत्व ग्रेजुएट तथा पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के लिए। फॉसिल फ्यूल के संरक्षण के लिए ऑल्टरनेटिव फ्यूल सेकेंडरी तथा सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के शिक्षकों के लिए। तो उठाइए कागज और कलम और प्रस्तुत कीजिए अपने विचार, क्योंकि आपका ये प्रयास आपको दिला सकता है नगद पुरस्कार। और इतना ही नहीं, राज्य स्तर की 2 सर्वश्रेष्ठ कृतियों को भेजा जाएगा राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए तथा विजेता को मिलेगा आकर्षक पुरस्कार। विस्तृत जानकारी के लिए संपर्क करें PCRA संरक्षण भवन, 10 भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली 110066, दूरभाष 26183054 या लॉग इन करें worldwideweb.pcra.org। स्वच्छ वातावरण संपन्नता का प्रतीक है। ये मानव जीवन की रक्षा करता है, परंतु मानव ने ही अपने निजी स्वार्थ के लिए पेट्रोलियम पदार्थों का दुरुपयोग कर वातावरण को प्रदूषित कर दिया है। पर्यावरण का संरक्षण करें, इसे प्रदूषित न करें, तेल बचाएं और इसका सदुपयोग करें। PCRA को सहयोग दें तेल संरक्षण और राष्ट्र के विकास में। और चलिए अब आप ही हमारे साथ शामिल हो जाइए उस मुहिम में जिसमें हम दुनिया को बदल डालने की बात करते हैं। हमारा दूसरा राउंड जिसका नाम है दुनिया बदलने की बात। ओके, तो टीम्स हम आपको बता दें कि ये एक बजर राउंड है। इस राउंड में आपको हर सही जवाब के लिए 100 पॉइंट्स दिए जाएंगे और गलत जवाब के लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी। अगर हमारा सवाल खत्म होने से पहले आपने बजर दबा दिया तो आप अपने पड़ोसी का भला कर रहे हैं। फिलहाल हम आपको दिखाते हैं क्लिपिंग, ये रही। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बिजली का बहुत महत्व है, लेकिन बिजली की कीमतें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में कम बिजली खर्च करने के विकल्प खोजे जा रहे हैं। इन्हीं विकल्पों में से एक है लाइट एमिटिंग डायोड, जिसे हम LED कहते हैं। LED का इस्तेमाल किसी न किसी रूप में हमारे दैनिक जीवन में हो ही रहा है, जैसे ट्रैफिक लाइट्स, वाहनों में लगे इंडिकेटर लैंप्स या जलती बुझती रंगीन बल्बों की लड़ियां। आखिर LED है क्या? वास्तव में LED छोटे छोटे बल्ब जैसे होते हैं जो आसानी से किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में फिट हो जाते हैं। LED की कार्य प्रणाली साधारण बल्ब से काफी अलग है। साधारण बल्ब में केवल 10% विद्युत ही प्रकाश में बदलता है, शेष 90% ऊर्जा गर्माहट उत्पन्न करने में खर्च हो जाती है। LED के साथ बात निराली है, यहाँ फिलामेंट होता ही नहीं, इसलिए गर्माहट के रूप में ऊर्जा बर्बाद नहीं होती। सवाल ये उठता है कि फिलामेंट के बगैर LED में प्रकाश कैसे उत्पन्न होता है। वास्तव में LED के डायोड में बिजली प्रवाहित होने से प्रकाश उत्पन्न होता है। LED की बनावट ऐसी होती है जिससे प्रकाश निश्चित दिशा में केंद्रित हो जाए। यही कारण है कि कम ऊर्जा से यहां अधिक से अधिक प्रकाश मिलता है। फिलामेंट वाले बल्बों की तुलना में LED के अनेक फायदे हैं। फिलामेंट वाले बल्ब ग्लास से बने होने के कारण जल्दी टूट जाते हैं, पर LED प्लास्टिक केसिंग में होता है जो वर्षों चलता है। फिलामेंट वाले बल्ब बिजली के उतार चढ़ाव को सह नहीं पाते और फ्यूज हो जाते हैं। LED बिजली के उतार चढ़ाव पर भी आसानी से कार्य करते हैं। LED 30 डिग्री सेल्सियस तापमान से शुरू होकर 70 डिग्री सेल्सियस तक आसानी से कार्य करते हैं। LED के लिए बहुत कम विद्युत प्रवाह की जरूरत होती है, इसलिए यह उन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बहुत ही उपयोगी हो जाता है जहां सौर ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है। हमारी वोल्टेज लेवल्स बहुत कम हो गए हैं, ये 2, 4, 5 वोल्ट पे चल जाते हैं। सोलर पावर से रन करने के लिए ये आइडियल हैं, क्योंकि DC पे डायरेक्टली रन करते हैं, हमें हाई वोल्टेज AC नहीं चाहिए। तो
सेफ्टी भी ज़्यादा है और इनकी एनर्जी एफिशिएंसी बहुत है। जितनी ऊर्जा से एक साधारण बल्ब 3 से 4 घंटे प्रकाश देता है, उतनी ही ऊर्जा में एलईडी लगभग 1 सप्ताह तक प्रकाश देता है। साधारण बल्ब की आयु केवल 1000 घंटे होती है, जबकि एलईडी 1 लाख घंटे तक चलता है। 1 लाख घंटे की लाइफ का मतलब तकरीबन 22 साल हो जाता है अगर 12 घंटे रोज इस्तेमाल किया जाए। तो ये लाइफ लेने के लिए हमने कई सारे इनोवेशंस किए हैं, पेटेंट्स डेवलप किए हैं, जिससे कि लोगों को ये लाइफ मिल सके और उनके प्रोडक्ट्स जो प्रोडक्ट्स पहुँचें वो ट्रबल फ्री रहें, बार बार मेंटेनेंस की ज़रूरत ना पड़े। जैसे कि रूरल एरियाज़ में बहुत प्रॉब्लम होती है अगर प्रोडक्ट्स को बार बार मेंटेन करना पड़े। सबसे बड़ी बात यह है कि समान प्रकाश उत्पन्न करने के लिए पारंपरिक बल्बों की तुलना में एलईडी केवल 10% विद्युत का ही उपयोग करता है। इन तमाम फायदों के कारण धीरे धीरे दुनिया एलईडी प्रयोग के युग में प्रवेश कर रही है। चाहे वो ट्रैफिक सिग्नल्स की बात हो, कॉरिडोर लाइटिंग की बात हो, एविएशन वार्निंग लाइटिंग या इंडस्ट्रियल और कमर्शियल लाइटिंग की बात हो, एलईडी सभी रूपों में कार्य के लिए उपलब्ध हैं। अभी एलईडी की कीमत काफी अधिक है, पर अनुसंधान के द्वारा इसकी कीमत कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। आने वाले वर्षों में एलईडी लाइटिंग सिस्टम विद्युत के क्षेत्र में एक नई क्रांति ला सकता है और इसके प्रयोग से देश निश्चित ही अनावश्यक विद्युत खर्च से निजात पा सकेगा। अपनी अपनी उंगलियां बजर पर रखें और याद रखें उसका इस्तेमाल एहतियात से करेंगे। आपका पहला सवाल है, एलईडी का पूरा नाम क्या है? वेल, टीम रक्षक, लाइट एमिटिंग डायोड। दैट्स द राइट आंसर। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, साधारण बल्ब और एलईडी की कितने कितने घंटे की आयु होती है? रक्षक अगेन। साधारण बल्ब की 1000 घंटे और एलईडी की 1 लाख। दिस इज द राइट आंसर वंस अगेन। वेल, आपके लिए सवाल नंबर 3 है, इस फिल्म में बताए गए ऐसे 3 कौन से क्षेत्र हैं जहां एलईडी का उपयोग होता है? शक्ति। ट्रैफिक लाइट्स, इन द फील्ड ऑफ एविएशन, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल यूज। दिस इज द राइट आंसर। स्कोर्स के लिए हम चलते हैं बूंद के पास और देखते हैं कि इस राउंड के स्कोर्स क्या हैं। शक्ति टीम को मिलते हैं 100 पॉइंट्स और रक्षक टीम को मिलते हैं 200 पॉइंट्स। वेल, खेल का दूसरा राउंड भी खत्म हो चुका है, मगर मुझे लगता है कि इतनी मेहनत के बाद ये लोग थोड़े से थक गए होंगे। तो ठीक है विशाल, हम भी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। खेल में बदलो दुनिया। कमाल हो गया, यूरेका यूरेका, मैंने एक नया फार्मूला खोज निकाला है। अगर हम राजमा, चने, चावल, दाल वगैरह सारी रात पानी में भिगोकर रखें तो हम 20% तक रसोई गैस बचा सकते हैं। चुप, मैं पीएचडी कर रहा हूँ और आप हंस रही हैं। लेकिन ये फॉर्मूला तो बहुत पुराना है, हमारी दादी ने हमें बताया था। मेरी दादी ने मुझे बताया ही नहीं, इसका मतलब उसे साइंस नहीं आती थी। साइंस तो आपको भी नहीं आती। राजमा, चने, दाल रात भर भिगोकर प्रेशर कुकर में बनाइए, इससे आपका टाइम, ईंधन और पैसा बचेगा। वेलकम बैक और चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारा तीसरा राउंड, जिसका नाम है देखो मगर ध्यान से। वेल टीम्स, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग राउंड है और इस राउंड में हम आपको एक टॉपिक पर 6 अलग अलग क्लिपिंग्स दिखाएंगे, जिसमें से 3 होंगी राइट एक्शंस की और दूसरे 3 होंगी गलत व्यवहार यानी रॉन्ग एक्शंस की, उन एक्शंस की जो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जाने अनजाने कर ही बैठते हैं। तो आप लोग ये क्लिपिंग बहुत गौर से देखिए, ये रही क्लिपिंग।
टीम्स ये थी हमारी क्लिपिंग और टीम रक्षक आप पहला जवाब देंगी। हर सही पॉइंट को मिलेंगे 100 मार्क्स और 3 ही पॉइंट बताने हैं, पूरी फिल्म मत बताइएगा और आप बताएंगे हमें नेगेटिव एक्शंस। गैस सिलेंडर टेढ़ा रखना। टेढ़ा। Then the napkin was कपड़ा गैस के पास रखना जहाँ उसमें से आग आ रही है। आग निकलती है। खराब ट्यूब का इस्तेमाल करना। खराब ट्यूब का इस्तेमाल करना। वायर, गैस पाइप, खराब गैस पाइप। ओके बरोबर है, आपने आपका जवाब हो गया 3 पॉइंट। ओके ओके टीम शक्ति, अब आप हमें बताइए कि आपने इसमें कौन कौन से राइट एक्शंस देखे। 3 पॉइंट्स राइट। As soon as it was detected that gas is leaking from the pipe was changed. मतलब गैस अगर लीक कर रही हो पाइप से तो पाइप को चेंज कर दें। Yes, sir. ठीक It है। was checked और नीचे से गैस की जो जहाँ से प्रोवाइड हो रही है गैस को ऑफ कर Switching off the regulator and opening the windows ओके। changing of the lead जिससे गैस and ISI marked tube. Okay. tube Very was good. used. So I think they have opened the windows to 300 points. exactly. This is correct. And टीम रक्षक, आपने थोड़ा-थोड़ा करके कंट्रीब्यूट किया मगर वो इट एक्चुअली इज आइडियली आप कपड़े का इस्तेमाल ना करें बर्तन उठाने के लिए गैस से, पकड़ का इस्तेमाल करें। आपने कहा पकड़ बहुत लेट कहा, पर फिलहाल हम ये कहेंगे कि अपने पॉइंट्स पकड़ लें। बिल्कुल आपके भी हुए सर। तो चलिए ये तो हुआ राउंड, सवाल भी आ गए जवाब भी आ गए, मगर इस राउंड का स्कोर क्या रहा ये जानने के लिए चलते हैं हमारी स्कोरर बूंद के पास। शक्ति टीम को मिलते हैं 300 पॉइंट और रक्षक टीम को भी मिलते हैं 300 पॉइंट्स। हम चलते हैं सुरेंद्र शर्मा जी के पास जानने कि वो एक बहुत बड़ी बात को कैसे एक छोटी सी बात बना के कहते हैं। कागज के एक छोटे से टुकड़े पर मुझे लिखता देख मेरा बेटा झल्लाया, पिताजी कागज के इतने से टुकड़े पर लिख रहे हो, इतनी भी कंजूसी किस काम की। बेटे की नासमझी पर मैं हंसा और कहा, मेरे जिगर के टुकड़े, ये कागज के टुकड़े कितने कीमती हैं, अगर तू जान जाएगा तो फिर नहीं बोल पाएगा। कागज बनाने के लिए आज जितने पेड़ करते हैं उतने पेड़ लगते नहीं हैं, इसलिए प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है। अगर हम कागज को बर्बाद न करें तो पेड़ों की कटाई कम होगी। बर्बादी रोकना कंजूसी नहीं होती, बुद्धिमानी होती है। बेटे को तो ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई, लेकिन आप भी घर में ये बात सबको समझाइए और कागज को बर्बाद होने से बचाइए। और अब समय है आज के संरक्षण समाचार का। पीसीआरए ने सीडीएम अर्थात ग्रीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म पर एक अनूठा प्रोजेक्ट विकसित किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत अधिकाधिक मात्रा में बायोडीजल उत्पन्न किया जा सकेगा ताकि पेट्रोल डीजल के साथ पर्याप्त मात्रा में बायोडीजल मिलाकर इससे निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम किया जा सके। इन दोनों के मिश्रण से प्राप्त डीजल फॉसिल फ्यूल यानी जैविक ईंधन की तुलना में कहीं ज्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी होगा। अपने इस प्रोजेक्ट के तहत पीसीआरए बायोडीजल उत्पादकों एवं इसके अन्य घटक जैसे किसान, ऑयल एक्सपेलर्स और खरीदार सबका व्यवस्थित रिकॉर्ड रखेगा। शुरुआती दौर में सीडीएम प्रोजेक्ट के अंतर्गत 100 इकाइयां होंगी। इसकी एक इकाई के अंतर्गत 20,000 हेक्टेयर जमीन पर जट्रोफा की खेती होगी और कुल 30,000 किलोलीटर बायोडीजल का उत्पादन होगा। इस सीडीएम प्रोजेक्ट से प्राप्त होने वाले 5 करोड़ रुपए का वितरण प्रोजेक्ट की घटक संस्थाओं में निश्चित अनुपात में होगा, जिसमें किसान, पंचायती संस्थाएं, ऑयल एक्सपेलर्स और बायोडीजल उत्पादक शामिल होंगे। हम चलते हैं बूंद के पास जानने के लिए विदाउट फर्दर अडू कि आज का हमारा विनर कौन है। बूंद शक्ति टीम को मिलते हैं 870 पॉइंट्स और रक्षक टीम को मिलते हैं 1210 पॉइंट्स। इसका मतलब टीम रक्षक आप हुई हैं हमारी आज की विनर और टीम शक्ति आप हैं हमारी आज की सेकंड विनर। कांग्रेचुलेशन। हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स को मिलते हैं एचपीसीएल की तरफ से ये आकर्षक उपहार। भाई बहुत देर हुई टीवी सेट पर आराम से बैठे बैठे थोड़ा सा काम कीजिए और जल्दी से कागज कलम उठाइए और फटाफट से नोट कीजिए हमारा आज का सवाल। हमारा आज का सवाल है, एचपीसीएल की नई रिफाइनरी कहां बन रही है? मथुरा, मैंगलोर, भटिंडा या फिर गुवाहाटी?
आपके जवाब हमें 1 सप्ताह के भीतर मिल जाने चाहिए। हमारा पता है PCRA 10 भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली 110066। आप हमें 9811771717 पर SMS भी कर सकते हैं। सही जवाब भेजकर आप जीत सकते हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से इनाम। आज का इनामी पत्र हमें भेजा है वामन रामचंद्र धाड़गे ने, जिला सांगली, महाराष्ट्र से। आप लिखते हैं कि हमारा कार्यक्रम केवल बच्चों के लिए ही नहीं, वयस्कों के लिए भी महत्वपूर्ण एवं संदेशात्मक है। आप आसपास हो रहे पेड़ों की कटाई से काफी चिंतित हैं और हमारे कार्यक्रम से प्रेरणा पाकर आपने घर के आंगन में, स्कूल के बाहर एवं सड़कों की दोनों साइड्स पर कुछ पेड़ लगाए हैं। रामचंद्र जी, हमारी बताई बातें अपनाने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे एपिसोड नंबर 107 के सवाल का सही जवाब है LPG। सही जवाब भेजकर HPCL की ओर से इनाम पाने वाले भाग्यशाली विजेता हैं भविन चंद्र पटेल राजकोट से, PK भटनागर बरेली से ईमेल द्वारा, अतुल एन तांबे मुंबई से SMS द्वारा, सौरभ शर्मा दिल्ली से, अमित मोटवाणी पुणे से ईमेल द्वारा, सुरेश कुमार दिल्ली से, जतिन जालंधर से SMS द्वारा, अरुण भाटी जोधपुर से, अनिल कुमार कृष्णा से ईमेल द्वारा, सविता धवन अंबाला कैंट से, दीपा दुआ दिल्ली से SMS द्वारा, निशा गुप्ता गुड़गांव से, वीरेंद्र चमोली पौड़ी गढ़वाल से। आप सभी को पुरस्कार जीतने की बहुत बहुत बधाई। और अब समय हो गया है कि हम चलें। मन तो नहीं कर रहा है पर क्या करें, जाना पड़ेगा। दोस्तों, हम संरक्षण समाचार के माध्यम से आपको बताते रहते हैं कि संरक्षण की दुनिया में क्या नया हो रहा है, क्या क्रांतिकारी हो रहा है। ऐसी और कई चीजें हैं जो आपके पास होंगी। अगर आप हमसे शेयर करना चाहें तो आप हमें हमारे पते पर लिख भेजें। माध्यम आपको पता है। आपके उस संदेश का इंतजार रहेगा। तब तक के लिए हमें दे इजाजत। आपसे होती है मुलाकात अगले हफ्ते। तब तक के लिए नमस्कार।